हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावा का पहला प्रोग्राम। आज हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड। और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम को कैसे हम जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, जावा प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जावा का पहला प्रोग्राम। इसके लिए हमें सबसे पहले एक जावा प्रोग्राम लिखने के लिए एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। आप इसके अलावा कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई जावा की आईडी यूज कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड हालांकि फ्री अवेलेबल है, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप जावा के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जावा का पहला प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। इसके लिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। इसमें हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कहीं पे, जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम्स स्टोर करेंगे। तो हमने एक अपने ड्राइव पे एक जावा नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। आप किसी भी नाम से इस फ़ोल्डर को बना सकते हैं और कहीं पर भी बना सकते हैं। तो हमने फ़ोल्डर बना लिया। इस फ़ोल्डर को अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम, हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ओपन फोल्डर, जावा, सेलेक्ट फोल्डर। तो इस तरह से ये फोल्डर इसमें ओपन हो गया जावा का। अब हम इसमें एक फाइल बनाएंगे। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। जावा में हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास के नाम से ही फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। एक्सटेंशन जावा प्रोग्राम का जावा रहता है। ये हमारी नई फाइल बन गई। इसने डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली कि ये जावा की प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं, तो इसने एक जावा का ओवरव्यू ओपन कर दिया है। हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी फाइल है, यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास लिखना, क्योंकि जावा में जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो कम से कम एक क्लास ज़रूरी होता है बनाना, एक छोटे से छोटा प्रोग्राम लिखने के लिए। बिना क्लास बनाए जावा में कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। तो हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाते हैं। हमने क्योंकि अपने फाइल का नाम माय फर्स्ट प्रोग्राम रखा है, तो हम क्लास भी इसी नाम से बनाएंगे, पब्लिक क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारा क्लास बन गया और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन, जिससे कि हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ये फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का स्टेटमेंट लिखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। और इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और फिर इसको रन कराएंगे। कंपाइल करने के लिए हमें सबसे पहले कंसोल पे जाना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट।
अगर आप लाइनक्स में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप कंसोल ओपन करेंगे, विंडोज़ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और मैक में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कंसोल होता है, उसको आप ओपन करेंगे। तो हम क्योंकि विंडोज़ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम बाद में आपको लाइनक्स पे भी इसको रन करा के दिखा देंगे। तो अभी हम विंडोज़ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम जहाँ पर सेव है वहाँ पे हमें जाना होगा, तो ई ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम सेव है, तो हम वहाँ पे जाते हैं पहले। हम यहाँ पर आ गए। यहाँ हमारा देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेव है। तो इसको कंपाइल करने के लिए, जब भी जावा प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना होता है तो हम जावा सी कमांड चलाते हैं। जब इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जावा आप अपने सिस्टम पे, आपको जावा जेडीके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। जावा में दो चीज़ें इंस्टॉल की जा सकती हैं, एक सिर्फ जेआरई होता है और एक जेडीके होता है। जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को रन कराने के लिए, जावा सॉफ्टवेयर्स को रन कराने के लिए ज़रूरत होती है। और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है, जो जब हम डेवलपमेंट करते हैं जावा का तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। सिर्फ जेआरई से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं, जेडीके विंडोज़ पे कैसे करते हैं, लाइनक्स पे कैसे करते हैं और मैक पे कैसे करते हैं, इसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, जहां आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे जावा को किसी भी इन्वायरमेंट में। एक चीज़ हम और बता दें कि जब आप जावा इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप एक बार, हमें दो जनरली शुरुआत में दो कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, एक जावा सी और एक जावा। तो जावा सी का वर्जन क्या डिटेक्ट कर रहा है हमारा सिस्टम, इसको हम चेक कर सकते हैं जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन से इंटर करेंगे। तो जो एक्टिव वर्जन इस समय कनेक्टेड है हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल से, वो यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह से जावा और हाइफन वर्जन जब एंटर करेंगे तो इसका भी, अब आप देखिए कि दोनों में, जावा सी और जावा में दोनों में सेम वर्जन है। इसे आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो जावा का वर्जन अलग दिखाता है और जावा सी का वर्जन अलग दिखाता है। और अगर ऐसा है तो उस केस में आपको प्रोग्राम रन कराने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इसको इंश्योर कर लें कि आपका जावा सी और जावा का दोनों का वर्जन सेम दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी यानी कि जावा कंपाइलर को हम यूज करेंगे। तो जावा सी स्पेस और फाइल का नाम, जावा सी के आगे हम फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ये, और हमने एंटर कर दिया। एंटर करते ही अगर कोई यहाँ पे एरर होती है हमारे प्रोग्राम में तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। अगर एरर नहीं है तो सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद, अगर एरर नहीं है तो सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद वापस से सेम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक नई फाइल बन गई है, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास। ये जावा का बाइट कोड है जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल होने से जनरेट हुआ है। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को रन कराएंगे क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। प्रोग्राम जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तभी एक क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होती है। अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए हमें जावा कमांड चलाना होता है। इसमें जावा स्पेस और यहाँ पे हम क्लास का नाम डालते हैं विदाउट एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पे डालेंगे माई
फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास या डॉट जावा ये हम नहीं लिखेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये आप कह सकते हैं कि ये ऊपर हमने यही फाइल का नाम डाला था, लेकिन ऊपर ये फाइल का नाम है, जबकि नीचे जो माय फर्स्ट प्रोग्राम है ये एक्चुअली में क्लास का नाम है। तो चलिए हम एंटर करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम आप सिर्फ इतना समझिए कि ऊपर हमने फाइल का नाम डाला है और नीचे हमने क्लास का नाम डाला हुआ है, वो भी बिना एक्सटेंशन के। तो हमारा क्लास का नाम माय फर्स्ट प्रोग्राम था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम एंटर करेंगे तो आउटपुट में हमें वो मैसेज प्रिंट होके दिखाएगा जो हमने system.out.println के अंदर हेलो वर्ल्ड मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया था। तो दोस्तों ये है हमारा पहला प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम बनाया और उसको कंपाइल किया और फिर रन कराया। तो ये उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि कैसे हम एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको कंपाइल करते हैं और उसको रन कराते हैं। अब प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, तो आइए हम आपको प्रोग्राम की एक एक लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। दोस्तों हम हर चीज़ को इन डेप्थ तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये शुरुआत है, और अगर हम हर चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ में एक पूरा का पूरा टॉपिक है और हर चीज़ को अगर हम पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम हर एक टॉपिक को सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे हम प्रोग्राम में जो भी लाइनें लिखी हैं उसका एक ओवरव्यू देते हैं कि ये लाइनें क्यों लिखी जाती हैं। तो देखिए हमने फाइल बनाई थी .java के नाम से, उसको हमने अपने फोल्डर में सेव कर दिया। यहाँ पे हमने क्लास बनाया। क्लास हमने कैसे डिक्लेयर किया, हमने पहले पब्लिक लगाया, फिर क्लास और फिर माय फर्स्ट प्रोग्राम। और ये जो लिखा है हमने ये बिल्कुल वही नाम है जो यहाँ पे फाइल का नाम है। अगर ये हम वही नाम नहीं रखते हैं तो ये प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा। अगर ये क्लास के आगे पब्लिक लगा है तो, अगर पब्लिक लगा है किसी क्लास में तो हमें उस फाइल को, उस कोड को उसी क्लास की नाम से सेव करना पड़ता है। जिस नाम जो हमने क्लास का नाम रखा है उसी नाम से हमें फाइल बनानी पड़ती है। ये रिस्ट्रिक्टेड है जावा में, अगर वो क्लास पब्लिक है तो। अगर वो क्लास पब्लिक नहीं है तो हम किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन क्लास अगर पब्लिक नहीं है तो ये क्लास हमारा उस पैकेज से ही एक्सेस हो सकता है जिस पैकेज में ये डिक्लेयर किया गया है। अब ये पैकेज क्या होता है हम बाद की क्लासेस में देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि अगर ये पब्लिक नहीं लगा है तो ये पैकेज प्राइवेट हो जाता है क्लास। ये बाहर, आउटसाइड ऑफ दैट पैकेज यू कैन नॉट एक्सेस। सो हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो जनरली हम क्लास के आगे पब्लिक लगाते हैं, और अगर हमने किसी क्लास के आगे पब्लिक लगा दिया तो उस क्लास को फिर हम उसी क्लास के नाम की फाइल में सेव कर सकते हैं। दूसरे नाम से अगर हम रखेंगे तो ये फाइल में, तो ये कंपाइल नहीं करेगा इसको। आइए चेक करते हैं इसको। हम कुछ चेंज कर देते हैं इसका नाम, जैसे हमने कर दिया, हमने एक ए लास्ट में लगा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारी फाइल का नाम अलग है और हमारे क्लास का नाम अलग है। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। एक काम कर सकते हैं देखने के लिए कि जो क्लास फाइल पहले बनी थी, पहले कंपाइल अभी हमने जो किया था सक्सेसफुली कंपाइल हुआ तो एक क्लास फाइल बन गई। ये हर बार जब कंपाइल करेगा तो इस क्लास फाइल को ओवरराइट कर देगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं फिर से क्लास फाइल को, और अब देखते हैं कि ये कंपाइल करता है इसको या नहीं। तो चलिए हम कंपाइल करते हैं फिर से जावासी। और यहाँ पे क्योंकि हमने बताया कि हम यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो फाइल का नाम होगा, वो क्लास का नाम नहीं होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइल का नाम लिखा है। जब हम एंटर करेंगे देखिए क्या होता है। ये देखिए हमने एंटर किया तो यहाँ पे एक एरर लिख के आ रही है। क्या एरर है? माय फर्स्ट प्रोग्राम जो .java, इसमें एरर आ रही है क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम ए, जो कि हमने अभी चेंज किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये कंपाइल करता है या नहीं।
तो ये कह रहा है कि क्लास, ये जो भी हमारा क्लास है, इज पब्लिक, ये पब्लिक है, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। और यहाँ पे ये कैरेट साइन बना के दिखा रहा है। कैरेट साइन ये बताता है कि यहाँ पे एरर है। तो एरर दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो क्लास हमारा बना हुआ है वो पब्लिक है, और ये इसी नाम की डॉट जावा फाइल में सेव होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये पब्लिक है, और ये कह भी रहा है कि क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम इज पब्लिक, ये पब्लिक क्लास है और इसको उसी नाम की फाइल में सेव होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आया। अब एक चीज और करके देखते हैं, हम इसका पब्लिक हटा देते हैं। ये हमने पब्लिक हटा दिया यहाँ से, फिर सेव कर दिया। अब हम कंपाइल करके देखते हैं दोबारा, क्योंकि फाइल का नाम हमारा वही है, तो हम उसी नाम से कंपाइल करेंगे। और फिर हमने कंपाइल किया, और ये देखिए कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया, और यहाँ पे क्लास फाइल फिर से जनरेट हो गई। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसका नाम वही है, बट जो क्लास फाइल जनरेट हुई उसका नाम उस क्लास का नाम है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये फाइल के नाम से नहीं जनरेट हुआ। तो ये जो क्लास बनता है कंपाइल होने के बाद, ये हमेशा क्लास के नाम से बनता है, और डॉट क्लास एक्सटेंशन इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और एक फाइल बन जाती है। और इस फाइल में जितने क्लास हम बनाएंगे, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक क्लास बनाया है, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लास भी बना सकते हैं। तो जितने क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे उतनी क्लास फाइलें कंपाइल होने पे जनरेट हो जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और क्लास बना दें, इसी के आगे एक क्लास हमारा ये बना हुआ है, इसके आगे एक और क्लास बना दें, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, आप करके देख सकते हैं कि आप एक क्लास और बना दीजिए, और जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, जब कंपाइल करेंगे तो आप फाइल के नाम से करेंगे, और जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो ये क्लास और जो दूसरा क्लास आपने बनाया होगा उसके नाम से यहाँ पे फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये जो क्लास फाइल बनती है ये क्लास के नाम से बनती है। तो ये फाइल बन गई। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया था। तो कंपाइल कैसे किया? जावा सी और फिर फाइल के नाम से। उसके बाद में अब हम रन कराएंगे तो जावा, और यहाँ पे हम क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं। अब हमारे क्लास का नाम ये है, तो क्लास हमें नहीं देना है, और इसको जब एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब देखिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कंपाइल करने के टाइम पे हम फाइल का नाम देते हैं विद एक्सटेंशन, जबकि रन कराते समय उस क्लास का नाम देते हैं जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है। हमने ऐसा क्यों कहा कि उस क्लास का नाम देते हैं जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है? क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा क्लास यहाँ पे बना देंगे तो क्लास फाइलें तो उतनी बन जाएंगी जितने अपने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किए हैं, बट जब आप रन कराएंगे तो आप उनमें से किस क्लास का नाम डालेंगे? उनमें से आप उस क्लास का नाम डालेंगे जिसके अंदर आपने मेन फंक्शन को बना रखा है। अब रही बात पब्लिक करने की, तो अगर आप एक से ज़्यादा क्लास एक फाइल में बनाते हैं तो आप किसी एक क्लास को ही पब्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा क्लास को आपने पब्लिक कर दिया तो जब आप कंपाइल करेंगे, क्योंकि एक ही फाइल का नाम है, तो जब आप कंपाइल करेंगे तो उन क्लासेस में से किसी एक क्लास, पब्लिक क्लास के नाम से ही आप फाइल का नाम रख सकते हैं। तो जिसके नाम से आप फाइल का नाम रख देंगे और दूसरा क्लास वो भी पब्लिक है, तो जब आप कंपाइल करेंगे तो दूसरे क्लास के नाम से बोलेगा कि अब आप इसके नाम से सेव करो। जब आप उसके नाम से सेव करेंगे तो पहले वाले के लिए बोलेगा, क्योंकि वो भी पब्लिक है, तो उसके लिए बोलेगा कि अब इसके नाम से सेव करो। तो आपको ऐसे ही बोलता रहेगा, तो ये कंपाइल नहीं करेगा, हमेशा एरर देता रहेगा। तो जब भी आप किसी एक फाइल में एक से ज़्यादा क्लास बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी एक क्लास को ही आप पब्लिक करेंगे, और जिस क्लास को आप पब्लिक करेंगे उसी के नाम से आप इस फाइल को सेव करेंगे। अगर आप, और यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि अगर आप किसी भी क्लास को पब्लिक नहीं करते तो आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि कंपाइल कराते समय
फाइल का नाम होगा, रन कराते समय उस क्लास का नाम होगा जिसके अंदर मेन फंक्शन बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा और लाइक से हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है हमारा ये सेशन। और अगर समझ में आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रोग्राम के साथ, नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।